बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फ़ौज के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरा बरतानिया के बाद अब दौरा अमरीका के चर्चे हैं। इस दौरे के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है और ये दौरा आइंदा आने वाले चंद दिनों में मुतवक्के है और इंतहाई अहम तरीन दौरा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी आर्मी चीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से हुई और सेंटकॉम के कमांडर से भी हुई। अब पाकिस्तान और अमेरिका का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी मुतवक्के है और सबकी नज़रें भी जमी हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ तीन और बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त जितना गर्म है, इसकी मिसाल हालिया दहाइयों में नहीं मिलती। चंद जो पिछले साल गुजरे हैं, जो पिछले टेन्योर्स गुजरे हैं, इतना पॉलिटिकल मैस आज तक क्रिएट नहीं हुआ। इस सब के अंदर फौजी डंडा चलने वाला है और इस हवाले से भी खबर आपके सामने रखनी है कि फौज मुखालिफ ट्रेंड्स पर बड़ा ऐलान हो चुका है। मामलात रिपोर्टों से, मामलात सिर्फ और सिर्फ निशानदही से बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और अब बाकायदा जिसे आप कहते हैं कि डंडा चलेगा, अब उस तरफ मामलात जा रहे हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जबकि इमरान खान ने भी चुपके से बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम डाल दी है और नवाज शरीफ के लंदन से बेदखल होने के हवाले से भी बहुत से दावे सामने आए हैं। चार बड़ी खबरें एक एक करके सारी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके हवाले से सबको पता है कि किस तरह से उनके लंदन से वापस आने को एक बहुत बड़ा, जैसे पता नहीं तारीख के चंद बड़े इनकलाबी लीडर होते हैं, इससे पहले भी वो आ रहे थे, फिर आना चाह रहे थे अपने दौरे हुकूमत में, अपने भाई के दौरे हुकूमत में। जब पंजाब में अपने भतीजे की हुकूमत थी तब भी नहीं आ पाए और अचानक उनके समधी इसहाक डार ठीक हो गए, लेकिन वापस जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वो वापस बीमार हो गए। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है, उनके वाले से जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि सितंबर में लाजमी आना है। अब ये कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई आए बाएं शाएं नहीं है। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से खान साहब ने भी ये दावा किया कि वो वापस आएंगे। अब इत्तलात यही है और शायान अली जो कि लंदन में एक नौजवान है, और मैं समझता हूं इस नौजवान की बहादुरी को पूरी पाकिस्तानी कौम को सलाम करना चाहिए। जिस तरह से वहां पर भी नून लीगी गुल्लू बट्टों का और गुंडागर्दी का ये मुकाबला करता है और कानूनी महाज पर भी नवाज शरीफ को नाकों चने चबाए हैं इस नौजवान ने। अब इनके मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ इन्होंने पूरा साल कैंपेन चलाई। अब बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के वापस पाकिस्तान जाने का वक्त हुआ चाहता है और इन्होंने एक पैगाम इमरान खान को भी दिया कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जला दी, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। और अब ये जो चोर है, इनके मुताबिक इनके अल्फाज हैं, द थीफ इज ऑल योर्स, ये चोर अब आपका है, आप जाने और आपकी पंजाब हुकूमत जाने। और इन्होंने ये बात बताई है कि नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान 25 सितंबर से पहले पहले जाना है, क्योंकि वो उससे एक दिन बाद भी यूके में नहीं रह सकते, बरतानिया में रिहाइश पजीर नहीं हो सकते। और ये बेसिकली एग्जैक्टली 6 मंथ्स है आफ्टर हिज वीजा अपील वाज डिसमिस्ड। उनकी वीजा की अपील डिसमिस हुई, वो वापस एक अपील में चले गए, लेकिन चूंकि वो कैंसिल हो रही है तो अब 6 महीने एग्जैक्ट 25 से 25, तो 25 सितंबर से पहले नवाज शरीफ साहब का वापस आना मजबूरी है। मरता क्या ना करता, लंदन वाले बेदखल कर रहे हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मामलात उस तरफ को जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को इस सब के अंदर बेहतरी नजर नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने यह बात बड़ी वाज़ेह की है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अगर तो पंजाब दाखिल हुए, जाहिर बात है पंजाब बचाने आ रहा है ना नवाज शरीफ, मसीहा बन के पंजाब दाखिल हुए तो उनकी खातिर मदारत भी की जाएगी, उनके लिए फील्डिंग भी लगा दी जाएगी और नवाज शरीफ साहब के साथ बाकायदा तौर पर बड़ी फैसिलिटियां दी जाएंगी, जो जो फैसिलिटीज़ आपकी जेल के अंदर होती है, यानी मुकम्मल तौर पर। और मजीद केसेस भी बनाए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनकी सिर्फ पुराने केसेस के ऊपर ही इनके ऊपर गिरफ्त होगी तो ऐसा भी नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। और इस मरतबा इलाज भी बेहतर किया जाएगा। पहले तो इलाज की घर से बाहर भाग गए थे, अब यहाँ पर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, उनके खिलाफ इक़दामात भी हो रहे हैं। और पंजाब और केपी की हुकूमत के हवाले से मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने की मुखालफत कर दी है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत सीनियर तरीन रहनुमाओं की 3 मीटिंग्स हुई हैं और इन 3 मीटिंग्स के अंदर 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर बहस हुई, गुफ्तगू हुई, डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबकी राय ली गई। और ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता रोज़ मीटिंग में भी अक्सरियत ने पंजाब और केपी असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालफत की है, यानी कि बिल्कुल भी इक़्तिदार को नहीं छोड़ना। और मुस्लिम लीग काफ भी वफाकी हुकूमत के बगैर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की मुखालिफ है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है तो हम रेडी हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत में वो ना करें और इधर वारदात डल जाए। इलेक्शन कमीशन पहले मुतासिब है, सेलेक्टिव इस्तीफे जिस तरह से कबूल हो रहे हैं उस तरह का कोई नया तरीका ढूंढ निकालें और पीटीआई को कॉर्नर कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। 2 बड़ी खबरें रहती हैं जो आपके सामने रखनी है। मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले एक रिपोर्ट आई है तहकीकात के अंदर, चश्म कुशा हक़ाइक़ आए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मुलव्विस थे लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े के ऊपर मनफी सोशल मीडिया मुहिम, यानी कि एक नेगेटिव सोशल मीडिया कैंपेन जिसमें शुहदा को मलाइन किया गया। उसके हवाले से अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का बाकायदा तौर पर असूली फैसला कर लिया गया है। और तहकीकाती ज़राए जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि तफ्तीशी इदारों की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, बहुत सौ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और 14 के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम तर किरदारों को गिरफ्तार किया जाएगा और घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो इस पैराग्राफ पर ज़रा गौर कीजिएगा, मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि ज़राए का कहना है कि घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इस सारे मामले के अंदर सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी और भारतीय अकाउंट्स इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। जबकि इस सारे के सारे मामले के अंदर ये बताया जा रहा है और जियो को ज़राए बता रहे हैं कि सियासी जमात पीटीआई के कारकुनों की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई और पाक फौज के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस सब के अंदर बाकायदा तौर पर अब जो डंडा है वो चलाने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको ज़ेरे अताब लाने का भी मंसूबा इस वक्त तैयार हो गया है। तो ब्रेस योरसेल्फ, सीट बेल्ट बांध लें, आने वाले दिनों के अंदर आपको एक बड़ा रिगरस और एक बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन नजर आ सकता है। अब यहां पर एक खबर आई है नाज़रीन कराम बड़ी अहम, इससे पहले आर्मी चीफ बरतानिया का दौरा, वहां पर रॉयल मिलिट्री एकेडमी, अहम तरीन ऑफिशियल से मुलाकात, सरकारी दौरा और अब अमेरिका का जो दौरा है उसके हवाले से जो खबर आई है, यूएस पाकिस्तान डिस्कस ऑप्शन फॉर जनरल बाजवाज विजिट टू डीसी। वॉशिंगटन डीसी के विजिट के लिए तमाम तर ऑप्शंस को डिस्कस किया जा रहा है। जनरल बाजवा का जो दौरा है वो अगस्त के एंड पर या सितंबर के शुरू में इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जो ज़राए वो बता रहे हैं कि डेट विल बी फाइनलाइज्ड सून, यानी कि बहुत जल्द एक डेट फाइनलाइज हो जाएगी। और इस सब के अंदर अभी तक जो एजेंडा है वो दोनों साइड्स की तरफ से जारी नहीं हुआ, ये भी एक चीज़ बड़ी अहम है। और डिप्लोमेटिक सर्कल्स जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि तकरीबन पिछले 1 साल से इस दौरे की प्लानिंग हो रही है, फॉर वन रीज़न और अनदर ये दौरा जो है ये आगे होता रहा, लेकिन अब ये हतमी तौर पर जनरल बाजवा का अमेरिका का इंतहाई अहम तरीन दौरा होने जा रहा है और वॉशिंगटन जा रहे हैं जनरल बाजवा। और इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आपको पता है कि आईएमएफ का पैकेज लेने के लिए वेंडी शर्मन से जनरल कमर जावेद बाजवा की गुफ्तगू हुई। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सेंटकॉम के कमांडर से गुफ्तगू हुई। तो अब ये दौरा बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि इस वक्त अगर आप इंटरनेशनली देख लें तो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई जो है वो ब्रिटेन है और बरतानिया का दौरा आर्मी चीफ कर चुके हैं। उसके फौरी बाद बैक टू बैक ये अमेरिका का दौरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी, दीगर चीज़ों के हवाले से भी, आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी और यूएस के साथ कॉपरेशन के हवाले से भी। ऑब्वियसली इसके ऊपर अभी एजेंडा जब आएगा तो मजीद चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि आर्मी चीफ इज़ एक्सपेक्टेड टू विजिट वाशिंगटन डीसी और वहाँ पर बहुत
بہت اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی، یا اگست کے اینڈ پر یا سپٹمبر کے شروع میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے جو چیزیں ہمارے تک آتی رہیں سورسز کے ذریعے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔